क्या आप लोग अक्सर ब्लीच करते हो? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ब्लीच करने से बहुत डरते हैं। मैं आज आपके सवालों का जवाब देने वाली हूँ। सबसे पहला कि ब्लीच किन लोगों को और कब करनी चाहिए, दूसरा कि ब्लीच करने के क्या क्या फायदे होते हैं, और तीसरा कि क्या ब्लीच करने का कोई साइड इफेक्ट भी होता है। इन तीनों सवालों के आज मैं आपको सही से जवाब देने वाली हूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं एक ब्लीच को करके, यानी जो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, VLCC की डायमंड की ब्लीच करके आपको दिखाने वाली हूँ। उसका रिजल्ट जो भी आने वाला है वो आप देखेंगे। अगर आप चाहते हो कि मेरी एज तक आते आते आपकी स्किन ब्राइट दिखाई दे, आपके फेस में कोई प्रकार के दाग धब्बे रिंकल्स कम से कम दिखाई दें, तो मेरे चैनल को फटाफट से फॉलो करना शुरू करो। और आपकी क्या प्रॉब्लम है मुझे लिखना मत भूलना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माई चैनल एक्शन स्प्रे। आपको बताने वाली हूँ ब्लीच के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्लीच किन लोगों को करनी चाहिए। अगर आपका फेस बहुत डल है और अचानक से आपको कहीं जाना पड़ जाता है, आपने पहले से कोई तैयारी नहीं की है और आपको पता है कि सन टैन भी बहुत दिख रही है, आपके फेस बहुत ब्लैकनेस दिख रही है, आपके फेस में कुछ बाल भी हैं, यानी आपके हेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ब्लीच करना चाहिए। किस तरह से? मैंने दो तरह से ब्लीच करने का तरीका बताया है। सबसे पहले कि अगर आप ब्लीच करते हो और अगर आप ब्लीच करने से पहले सबसे पहले आपको यूज करना चाहिए क्लिनजिंग मिल्क। अब क्वेश्चन ये है कि क्लिनजिंग मिल्क करने से ब्लीच का क्या रिलेशन? तो ब्लीच का रिलेशन सबसे बड़ा आपका क्लिनजिंग मिल्क करने से है। क्यों? सबसे पहले आप फेस को क्लीन कर लोगे तो फेस में जो आपकी डर्ट है, जो आपकी ब्लैकनेस है, वो कम हो जाएगी। दूसरी बात, आपके फेस में एक मॉइस्चराइजर रह जाएगा, एक लेयर रह जाएगी, आपकी स्किन पे डायरेक्ट केमिकल का इफेक्ट नहीं होगा। तो दूसरी बात है कि आपको ब्लीच कैसे घोलनी चाहिए। अब इसके बाद मैंने ली है ये VLCC की ब्लीच। VLCC की ब्लीच में देखो किस तरह के सेलो टेप टाइप का लगा रहता है। सेफ्टी पर्पज से अच्छा है। हमें लगता है कि इसको किसी ने अभी तक ओपन नहीं किया है। सबसे पहले आपको ब्लीच इस तरह से ओपन कर लेना है। अरे मुझे पता नहीं था कि इसमें पोस्ट ब्लीच और प्री ब्लीच भी निकलती है। तो ये है सबसे पहले प्री ब्लीच और इसके साथ मैंने पोस्ट ब्लीच भी रखी हुई है। अब मुझे ब्लीच निकालनी है लगभग आधा चम्मच। सर्दी का टाइम है, मैं केवल फेस के और इतना गर्दन पे करने वाली हूँ। तो मैंने आधा चम्मच ब्लीच को निकाल लिया है। चूंकि मैं हर्बल चीजें ज्यादा यूज करती हूँ, मुझे केमिकल वाली ब्लीच करने की आदत नहीं है, फिर भी आज आपको रिव्यू देने के लिए मैं इसको करके देखती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा, आप देखो, एक चुटकी से भी कम एक्टिवेटर डाला है, क्योंकि मेरे फेस में ना तो बहुत ज्यादा बाल हैं, क्योंकि होम रेमेडी करती रहती हूँ, ना मेरे फेस बहुत ज्यादा काला है। मैंने इसमें थोड़ी सी एक्टिवेटर ले लिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक बात का ध्यान रखो, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, इसी ब्लीच में आपको मॉइस्चराइजर पक्का मिलाना है। कितना? 4 से 5 ड्रॉप। अगर आपकी स्किन मेरी तरह नॉर्मल है तो मैंने इसमें डाला है एक विटामिन ई का कैप्सूल। दोनों चीजों के एक एक फायदे हैं। अगर आप मॉइस्चराइजर डालते हो तो आपके फेस में जो ब्लीच से होने वाली जलन, इचिंग, ये कम से कम होती है। आपको सिर्फ पता चलता है कि आपने ब्लीच लगाई है, इससे ज्यादा सेंसेशन नहीं होता है। अगर विटामिन ई का कैप्सूल आप डालते हो तो आपका केमिकल का इफेक्ट कम हो जाता है, लेकिन जलन आपको जितनी एक्टिवेटर में होती है वो पूरी होगी, लेकिन फेस में शाइन बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से मैं मिक्स करके पूरे फेस पे मैंने अप्लाई कर लिया है। अप्लाई करने के बाद कम से कम 5 मिनट से रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरे क्वेश्चंस के आंसर। ब्लीच किन लोगों को नहीं करनी चाहिए? ब्लीच उन लोगों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिनकी स्किन सेंसिटिव है, लेकिन इमरजेंसी में करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ब्लीच में आप ज्यादा सा मॉइस्चराइजर डाल के, मतलब जितना आपने ब्लीच लिया है उसका लगभग आधा पार्ट मॉइस्चराइजर को मिक्स करके आप ब्लीच कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इस तरह से जिसमें ये पोस्ट ब्लीच आई हुई है, इसको लगाना बिल्कुल ना भूलें। वैसे भी अगर आप पोस्ट ब्लीच या लास्ट में क्रीम से मसाज कर लेते हैं
तो केमिकल इफेक्ट आपकी स्किन में कम हो जाता है। अगली क्वेश्चन था कि ब्लीच करने के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। जो लोग ब्लीच को डायरेक्ट लगाते हैं और ब्लीच करने के बाद कुछ भी चीजें अप्लाई नहीं करते हैं, यानी मसाज नहीं करते हैं, उनकी स्किन धीरे धीरे ब्लैक होने लगती है। कुछ लोगों को तो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी ज्यादा ब्लीच करने की वजह से आ जाती है। एक बात और मैं बता दूं साइड में कि जिन लोगों को पिगमेंटेशन की ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो लोग ब्लीच अक्सर करते हैं। उसका एक फायदा भी है कि जैसे आपके दाग बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं तो ब्लीच करने से एकदम कम दिखाई देते हैं। इस तरह से मैं ब्लीच को निकाल रही हूँ और आप देख रहे हो कि फेस कितना ब्राइट दिख रहा है। फर्क तो पक्का आता ही है, ब्लीच करने से बहुत अच्छा डिफरेंस आता है। रीजन ये है कि जो इसमें एक्टिवेटर डला हुआ है जो मैल को काटने का काम करता है। तो किसी भी टाइप के लोग जब ब्लीच को लगाते हैं तो कलर बहुत जल्दी फेयर होता है। इतनी जल्दी तो किसी फेशियल से शायद नहीं होता होगा। ब्लीच हमें डेली नहीं करनी चाहिए। डेली ब्लीच करने से हमारी स्किन खराब हो जाती है। मेरी स्किन का 50 की एज तक आते आते सिर्फ यही राज है कि मैं घर में और बाहर जाने पे भी मेकअप कम से कम करती हूँ और ब्लीच जैसे केमिकल वाले प्रोडक्ट बहुत कम यूज करती हूँ। अगर आपको मेरा ये सिंपल सा वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से एक लाइक कर दो, और अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप मेरी एज में आ रहे हो और आपके बाल पकने लगे हैं तो आप ऐसा कौन सा तेल बना सकते हो जिससे आपके बालों का कलर हमेशा ब्लैक दिखाई दे। और इससे पहले मैंने कौन कौन से ऑयल यूज किए हैं उससे पहले आप जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि उन ऑयल से आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, आपके बाल बहुत लंबे हो जाएंगे और बहुत शानदार से दिखाई देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।